आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। फ्रेंड्स, बीपीएससी ने आज नोटिस जारी कर दिया है कि कल 2 दिसंबर से बीपीएससी टीआरई 2.0 के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्ज़ाम अब किसी के लिए 7 दिन, किसी के लिए 8 दिन, किसी के लिए 9 दिन, किसी के लिए 10 दिन, इस तरह से मैक्सिमम किसी के लिए 14 दिन का टाइम बच गया है। अब इस इतने कम दिनों में तैयारी क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ें, उस पर हम लोग बात करेंगे आज, क्योंकि ये किसी भी अभ्यर्थी के लाइफ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो हम लोग बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा आज कि इतने कम समय में जो बच्चे हैं, अब इतने कम समय में क्या पढ़ें ताकि निश्चित सफलता मिले आप लोगों को। मैं अपना अनुभव आपको मैं शेयर कर रहा हूं। तो चलिए, आप सभी ने देखा है कि बीपीएससी जो नोटिफिकेशन जारी की, विज्ञापन जारी की है, उसमें उसने साफ साफ कहा है, अतुल प्रसाद जी ने, माननीय अध्यक्ष जी, साफ साफ उन्होंने कहा है कि पहले तो ये जान लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 2.0 एडमिट कार्ड जारी। अब बचे हुए समय में निश्चित रिजल्ट के लिए क्या क्या पढ़ें, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। अभी आप लोग परेशान नहीं होइए, मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूं, जिससे मैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम में सफल हुआ हूं। मैं अपने सफलता की स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग इन चीज़ों को कर लेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। तो आप लोग देखे होंगे कि बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें पढ़ना है। साफ साफ लिखा हुआ था, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। लगातार आप सभी लोग, मैं जब भी कभी किसी बुक स्टॉल पे जाता था तो मैं देखता था कि सारे स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 2.0 के एससीईआरटी और एनसीईआरटी के बुक्स खरीद रहे थे। तो आप सभी लोगों ने ये काम तो कर ही लिया होगा, जो सिंसियर स्टूडेंट हैं, सिंसियर जिन्हें हर हालत में रिजल्ट चाहिए, तो उन लोगों ने तो अभी तक तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक्स पढ़ ही लिए होंगे। लेकिन यहाँ पे आपने और ध्यान दिया होगा कि बीपीएससी के अतुल प्रसाद जी जो अध्यक्ष हैं, वो बार बार कहते हैं कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो तो 6 to 12 तक फेमस है, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि अगर आपको 6 to 8 देना हो या 9 to 10 देना हो या 11 to 12 देना हो, तो साफ साफ कहते हैं कि सिलेबस या क्वेश्चन पूछने का जो दायरा रहेगा, वो तो जिस क्लास के टीचर आपको बनना है उस क्लास के बुक्स आपके लिए सिलेबस हो गए उस विषय में। लेकिन वो बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा, यानी डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा, वो आपकी योग्यता के समकक्ष होगा। जैसे मान लीजिए आप 9 to 10 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो 9 to 10 का जो सिलेबस रहेगा, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना है, वो तो सिलेबस आपके सामने रहेगा। लेकिन उस सिलेबस या विषय को आपको, आपकी जो योग्यता है, जिस योग्यता पे आपने एप्लीकेशन डाला है, उस योग्यता के हिसाब से उतना स्टैंडर्ड का आपको नॉलेज रखना होगा। ये बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय बार बार आप लोगों को हिंट्स दे रहे थे या दिए हैं, और हुआ भी यही है। ये नहीं कि आप अगर क्लास 9 to 10 के टीचर बनने जा रहे हैं तो केवल 9 to 10 के सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये समझ लीजिए कि आपको थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों ने तो एससीईआरटी एनसीईआरटी पूरा पढ़ ही लिया होगा, तो उससे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो तो आपसे बन ही जाएगा। ये पूरी तरह से आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं कि आप लोगों ने एससीईआरटी एनसीईआरटी खूब पढ़ी है। क्योंकि मैं जब भी किसी बुक स्टोर पर जाता था तो सभी लोग को देखता था कि एससीईआरटी का बुक दीजिए, एनसीईआरटी का बुक दीजिए, तो बहुत सारे लोगों ने खरीदा है, सभी लोगों ने खरीदा होगा और काफ़ी पढ़ी होगी। अब मैं उस बात पे आ रहा हूँ कि एससीईआरटी एनसीईआरटी अगर आप सभी ने पढ़ ली है तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग। उसके लिए करना क्या है, आप लोगों को
बाज़ार में आप सभी जानते होंगे कि क्लास 6 to 12 की बुक तो आप लोगों ने पढ़ ही ली है। अब क्या करना है कि क्लास 6 to 12 के जो MCQ बेस्ड में जो बुक्स आती हैं, MCQ आप देखे होंगे, जैसे महेश कुमार बर्नवाल जी का आता है, प्रभात पब्लिकेशन का आता है, किरण का आता है, 3 गो फेमस है। महेश कुमार बर्नवाल जी का क्लास 6 to 8, क्लास 6 to 12 का MCQ सब सब्जेक्ट का आता है अलग अलग। आपको जिस सब्जेक्ट में टीचर बनना है, जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, उस सब्जेक्ट में आप ले लेंगे क्लास 6 to 12 का। तो अब तीनों देख लेंगे। महेश कुमार बर्नवाल जी का आता है, उसके बाद प्रभात पब्लिकेशन जी का आता है जो आई अजीत कुमार सिंह से संबंधित प्रकाशन है, और एक किरण पब्लिकेशन आती है। तीनों पब्लिकेशन में से जो आपको अच्छे लगे, प्रिंटिंग या फिर उसका मटेरियल या लिखने का तरीका, वो आप ले सकते हैं कोई। तो आप अभी क्या करें, आप लोगों ने तो NCERT SCERT पढ़ी ली है, तो उस पर आधारित जो बुक्स होंगे 6 to 12 का, उसको आप बनाइए। अब यही सिर्फ बनाइए क्वेश्चन, पढ़ने का समय अब बहुत नहीं है। आप सब्जेक्टिव पढ़ाई करेंगे तो उससे बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग को मैं पहला रास्ता बता रहा हूँ, ये देखिए फर्स्ट रास्ता क्या करना है, आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको करना है क्लास 6 to 12 के बुक्स NCERT वाले ले लेना है, इन्हीं तीनों में से कोई पब्लिकेशन का, और उसको पूरा बना डालना है। एग्ज़ाम से पहले हर हालत में बना डालना है, हर हालत में बना डालिए। क्लास 6 to 12 का NCERT का जो MCQ बुक्स है वो बना लेना है, ठीक है। ये आपको काम हर हालत में कर लेना है, आपके अपने विषय में जो हैं, जिस विषय के आप टीचर बनने जा रहे हैं। जैसे सोशल साइंस अगर आप जान रहे हैं तो उसमें जो अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटी आपने चुना होगा, तो हिस्ट्री का ले लीजिए क्लास 6 to 12 का MCQ, इन तीनों में से किसी एक पब्लिकेशन का। और पॉलिटी देने जा रहे हैं तो पॉलिटी का भी एक बुक ले लीजिए आप लोग, 6 to 12 का NCERT का MCQ का। ये हर हालत में करके जाइए आप लोग। इतनी पतली सी किताब है, अगर सही से आपने पढ़ी होगी NCERT SCERT का बुक, टेक्स्ट बुक, तो मैं बता रहा हूँ कि 2 दिनों में आप पूरा MCQ एक विषय का बैठ जाइएगा, तो बना लीजिएगा अच्छे से। तो ये रास्ता पहला हो गया आपका। पहला आप लोग नोट करते चलिए कहीं कि NCERT का MCQ क्लास 6 to 12, तो ये रास्ता है। अब दूसरा जो मूल मंत्र है सफलता का, वो मैं बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप बार बार मैं बता रहा हूँ कि BPSC के अध्यक्ष महोदय ने बार बार कहा है कि आपको पढ़ के जाना है स्टैंडर्ड कहाँ तक, जहाँ तक आपकी योग्यता है। अगर आप +2 टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं MA तक का उस विषय का नॉलेज लेकर जाना है। टॉपिक तो आपके सामने है, 11-12 में जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री अगर देना है 11-12 का, तो वो हिस्ट्री पढ़ के जाइए MA तक का। तो MA तक का पढ़ने का आप समय नहीं है, लेकिन उस स्तर तक का जो भी एग्जामिनेशन होता है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अब जो एग्ज़ाम कौन ले रहा है, BPSC ले रही है। तो BPSC का आज तक जितना भी PT हुआ है उसका आप क्वेश्चन बैंक बना डालिए। उसमें सब नहीं बनाना है, आपके जो विषय हैं उसको बना लीजिए, और फिर अगर संभव हुआ तो GK के लिए भी पूरा चीज़ बना लीजिए। तो आप ये कर सकते हैं। यानी दूसरा रास्ता बता रहे हैं हम, BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करके जाइए आप लोग, ठीक है। ये बुक नहीं लिए हैं अभी तक, तो अभी जाके कल ले लीजिए। BPSC प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक घटना चक्र की आती है। तो BPSC का 38वीं से लेकर जो PT हुआ है अभी हाल फिलहाल में 69वीं तक, वहाँ तक का सोल्व करके जाइए एग्ज़ाम में, वो GK में भी काम देगा। और दूसरा तरीका, अगर आप BPSC की PT जो बना के जा रहे हैं उसमें अगर किन्हीं का साइंस, सोशल साइंस या जिस तरह से जो सब्जेक्ट है 9 to 10 या 11 to 12 में, वो खास करके उसमें, जैसे मान लीजिए BPSC का आज तक जितना PT हुआ है, तो उसमें GK का तो सारे क्वेश्चन बनाना है क्योंकि GK में काम देगा 40 नंबर में आपको। लेकिन अगर आप जान लीजिए कि अगर साइंस के अभ्यर्थी हैं 9 to 10 में, या 11-12 में किसी साइंस के किसी विषय के अभ्यर्थी हैं, तो BPSC के अब तक पूछे गए
जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर्स के, उसमें उस विषय के क्वेश्चन पर फोकस डालिए आप। जैसे मान लीजिए आपको 9 to 10 देना है आपको विज्ञान विषय में, तो विज्ञान विषय में ही बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन आज तक पूछे होंगे उसको आप 2 बार बना लीजिए फोकस करके। उससे आपको ट्रेंड पता चल जाएगा बीपीएससी के क्वेश्चन सेटिंग करने का। तो ये जान लीजिए आप। तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जीके का पूरा बना ही लेना है 38वीं से 69वीं तक, और साथ में फोकस करना है आपके अपने सब्जेक्ट पर। अगर किन्हीं का हिस्ट्री है तो बीपीएससी का आज तक का हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा हुआ जितना भी है पीटी में, उसे आप 2 बार बना डालिए। स्पेशल हिस्ट्री का, अगर हिस्ट्री विषय है 11-12 में आपका, तो अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस 11-12 में है, इसी तरह से किन्हीं का जो सब्जेक्ट है और बीपीएससी के पीटी में वो क्वेश्चन विषय से पूछे जाते हैं। अगर किसी का जूलॉजी है या बॉटनी है या किसी का जो भी मैथ है, कोई भी विषय है ना, तो बीपीएससी का जो पैटर्न है उसको आप देख करके जाइए। तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो कल ही जाकर ले लीजिए और उसको 2 बार बना डालिए। यानी अभी जो आपका एडमिट कार्ड आउट हो गया है, अब जो एग्ज़ाम के डेट बचे हैं, जितने दिन आपके पास है, उसमें केवल और केवल क्वेश्चन बनाकर जाना है, पढ़ने का समय अब नहीं है। तो दूसरा तरीका मैं बता दिया कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक सोल्व करना है, तरीका मैं बता दिया हूँ। जीके के 40 प्रश्न के लिए आप सभी सब्जेक्ट बना सकते हैं एक बार पूरा थोरो करंट अफेयर्स छोड़ करके। करंट का ट्रेंड देख सकते हैं, लेकिन करंट तो वो नहीं ना पूछेगा, वो तो पहले का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स छोड़ करके आपके जितने सब्जेक्ट जीके में सिलेबस है 40 मैं बताया हूँ, 40 क्वेश्चन 5 टॉपिक से, तो वो 5 टॉपिक का बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन बैंक बना लीजिए। और फोकस दूसरा क्या बताए हैं कि अगर आपका सोशल साइंस है, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस चुने हैं, तो बीपीएससी पीटी में फिर से एक बार देखिए दोबारा हिस्ट्री के क्वेश्चन और पॉलिटी के क्वेश्चन देख के जाइए एग्जामिनेशन देने आप बीपीएससी 2.0 के। इतना काम करके जाइए। तो ये 2 काम आपको करने हैं, ठीक है। अब जिन्होंने जो काफ़ी मेहनती होंगे, काफ़ी समय दे रहे होंगे, वो 2 काम अगर कर लेंगे, तो तीसरा काम क्या कर लेना है, इन दोनों कामों का एक फाइनल कंक्लूजन आपको तीसरा काम में मिल जाएगा। वो तीसरा काम क्या होता है, घटना चक्र का आपको वॉल्यूम जो आता है सामान्य अध्ययन का विषय वाइज, तो आपके जो विषय हैं उस विषय के क्वेश्चन बैंक ले लेंगे घटना चक्र का, जो यूपीएससी बीपीएससी का जो आता है। चूँकि उसमें यूपीएससी के साथ साथ बीपीएससी, यूपी पीसीएस, झारखंड लोक सेवा आयोग, इन सभी के प्रश्न मिल जाते हैं। और स्टूडेंट मैं दावा कर कहता हूँ कि अगर यूपी पीसीएस के क्वेश्चन भी कोई बना के जाएंगे पूरा होल यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीटी के क्वेश्चन, तो बहुत सारे प्रश्न आपको उसमें से मिल जाएंगे। तो अलग अलग किताबें क्यों खरीदेंगे आप एक बार घटना चक्र का सामान्य अध्ययन जो आता है यूपीएससी बीपीएससी जेपीएससी आदि के लिए जो सामान्य अध्ययन आता है और सब्जेक्ट वाइज रहता है, और फिर सब्जेक्ट वाइज में भी चैप्टर वाइज रहता है, वो आप ले लेंगे। तो वो आप अपने सब्जेक्ट में, जैसे किसी का हिस्ट्री है 9-10 में, तो तीसरे फेज में, पहला फेज में एनसीईआरटी एमसीक्यू, दूसरा फेज में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर स्पेशल, और तीसरा फेज में वो घटना चक्र की बुक आप पूरा बना के जाइए। क्योंकि यूपीएससी से भी क्वेश्चन एनसीईआरटी को फॉलो करते यूपीएससी भी, तो आप जितना पढ़ लेंगे तो यूपीएससी का वो जो क्वेश्चन बैंक है घटना चक्र वाला, यूपीएससी और अदर पीसीएस वाला, वो अगर बना लेते हैं अपने विषय में, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है आपको। तो ये 3 रास्ता मैंने बताया है। अब बचे 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन में ये तीनों किताब अपने टेबल पे रखिए और बारी बारी से तीनों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। और ज़्यादा किताबें इधर उधर मत कीजिए। अब कोई भी गाइड हो सब पढ़ लिया आपने अभी तक, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक भी आपने पढ़ लिया, जितना पढ़ा वो सब ठीक है। अब सिर्फ आपको क्वेश्चन बैंक सोल्व करके जाना है। और मैं बता दिया फाइनली, अब इन सब के बाद मैं फाइनली बता रहा हूँ तीनों रास्ते, बस यही 3 करके जाना है आपको। एनसीईआरटी के क्लास 6 to 12 का पूरा क्वेश्चन बना लेना है अपने सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप। दूसरा तरीका है आपको बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीटी जो हुआ है अभी तक जितना, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना डालिए। तीसरा है घटना चक्र का
तीसरा फेज में अगर ये दोनों कर लेते हैं तब तीसरा में हाथ लगा सकते हैं आप। घटना चक्र का सब्जेक्ट वाइज जो आती है किताब, क्वेश्चन बैंक, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी आदि पीसीएस के जो क्वेश्चन बैंक आते हैं वो ले लीजिए आप। ये 3 काम ही आप कीजिए, ये 3 कार्य करके जाइएगा, आपको निश्चित सफलता मिलने वाली है। और एक एक पल का सदुपयोग कीजिए, अब काफ़ी समय कम बचा है। तो ये 3 रास्ते सफलता के मैंने आपको बताया। और फिर चौथा रास्ता है, इन तीनों को पढ़ने के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगा, जिस बुक में आपको इन तीनों में से जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लगा है उस बुक को लास्ट में, अगर समय बचे 1-2 दिन और, तो उसमें पढ़ के चले जाइए। तो यही है सफलता का राज। अब आप सब्जेक्टिव मत पढ़िए, सिर्फ क्वेश्चन बना के जाइए एग्ज़ाम देने। मैं दावा के साथ कहता हूँ आप लोग सफल होंगे।